हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम आए एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। मेरे पुराने वीडियोस में आपने बहुत सारे कमेंट्स किया था ट्रेडिंग को लेके कि आप लोग को ट्रेडिंग का एक जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं वो आप लोग को चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक के साथ आई हूँ इस नए वीडियो के साथ। सबसे पहले कि ट्रेडिंग का जर्नी हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज एज इन आप लोग को कैंडल्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स के कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारा वीडियो आपको फ्री कंटेंट में आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नई तरीके से कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कैंडल स्टिक लिखिएगा। तो मैं एक नया वीडियो लाऊंगी, पूरा नई तरीके से एक अलग सा वीडियो लाऊंगी कैंडल स्टिक को लेके कि कौन सा कैंडल्स आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना सारा कैंडल्स आप लोग को ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। जो कि रियल मार्केट में यूज होता है वो सारा कैंडल्स जानने से ही आप लोग का हो जाएगा। सबसे पहले की बात ये है कि कैंडल स्टिक में आपका रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या डिनोट करता है। जैसे कि रेड कैंडल हमें पता है कि वो बियरिश सिंबल डिनोट करता है, लाइक कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है मार्केट में। और बाइंग कैंडल लाइक कि ग्रीन कैंडल बाइंग सिंबल डिनोट करता है, जैसे कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है मार्केट में। फिर आप लोग को ये जानना है कि बहुत सारा कैंडल्स मिला के हमारा क्या बनता है, स्विंग बनता है। स्विंग का हाई क्या होता है, स्विंग का लो क्या होता है, ये सारा चीज भी आप लोग को जानने का जरूरत है। नेक्स्ट आप लोग को ट्रेंड के बारे में भी जानना जरूरी है, लाइक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये दो ट्रेंड है और एक होता है साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड कब होता है, जब हमारा प्रीवियस हाई, जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में जानना जरूरी है। तो स्विंग जो हाई है, जो प्रीवियस स्विंग हाई से अगर नेक्स्ट स्विंग हाई उसके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तब क्या होता है, वो डिनोट करता है कि मार्केट अपर साइड में जा रहा है या फिर अपवर्ड जा रहा है। हमारा डाउनवर्ड साइड मार्केट जा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा लास्ट हाई से, लाइक हमारा प्रीवियस हाई से जो न्यू हाई है वो अगर नीचे फॉर्म होता है, नीचे नीचे अगर फॉर्म होता जा रहा है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि मार्केट अपवर्ड है कि मार्केट डाउनवर्ड है। और साइडवेज कब है, लाइक मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के साथ मार्केट इसके अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है, ना कि उसका हाई तोड़ रहा है, ना कि उसका लो तोड़ रहा है। तब हम ये समझेंगे कि मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद हमें जानने का जरूरत है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो। आपको वो खुद एनालिसिस करके निकालना होगा, क्योंकि हर एक का बस का बात नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्किल, बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। लाइक इन स्विंग ट्रेडिंग आप एनालिसिस करके आपको टाइम मिलता है, आप उस चीज को एग्जीक्यूशन करने में भी जैसे आपको टाइम मिलता है, आपका स्टॉप लॉस लगाने में, आपका टारगेट लगाने में, आपका एक थिंकिंग प्रोसेस आप थोड़ा सा लंबा रख सकते हो। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इंट्राडे में आ सकते हो, जब आपका एक्यूरेसी उस चीज में अच्छा हो जाएगा। आप नंबर्स में मत जाइए कि आपने कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस किया, उसमें मत जाइए। आप देखिए नंबर ऑफ ट्रेड आपका कितना करेक्ट है। नंबर ऑफ ट्रेड जितना करेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ है, ये आप समझ पाएंगे। फिर आप ये जानना जरूरी है कि आप लोग का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। लाइक आपका इंडेक्स में अगर आप जाते हो, इंडेक्स के फ्यूचर में आप ट्रेड कर पाओगे। लाइक निफ्टी 50 का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, फिर निफ्टी का इंडेक्स है। और अभी तो लाइक वीकली हर एक दिन कुछ ना कुछ का एक्सपायरी होता रहता है। आपको मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेड भी मिलता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, अच्छा मोमेंटम भी देता है। तो ये सारा चीज आपको जानने का जरूरत है। फिर कोई अगर ऑप्शन में करता है तो ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। फिर अगर आप लोग कैश मार्केट में करते हो तो इक्विटी का कैश मार्केट भी है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। ये सारा बेसिक नॉलेज आपका गैदर करने के बाद आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना जरूरी है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में जानने में आ जाता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके फुल वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगी, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से समझना आपका जरूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है कि प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोग को चेक करना आना चाहिए, जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेस कर करके ऊपर जा रहा है या फिर कितना रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट नीचे जा रहा है। क्योंकि कभी भी मार्केट एक फ्लो में ऊपर या फिर एक फ्लो में नीचे नहीं जाता है, वो रिट्रेसमेंट के साथ ही जाता है। क्योंकि एक बार में जब वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आते हैं तो सारे ट्रेडर्स एंटर नहीं हो पाते। वो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वजह से आता है, क्योंकि ह्यूज फंड उसमें इन्वेस्ट होता है तभी आता है, लेकिन हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते तब या फिर एंटर नहीं हो पाते। उस एंट्री पॉइंट को लाने के लिए फिर से मार्केट रिट्रेस करता है और बाकी सबको लेके जाता है। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में भी अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप कमेंट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखिए, मैं उसको भी लेके एक नया वीडियो लाऊंगी। फिर हमें चार्ट पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है। चार्ट पैटर्न में 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं। लाइक एक होता है कंटिन्यूशन पैटर्न, लाइक हमारा मार्केट अपवर्ड में ही जा रहा है तो वो पैटर्न जब फॉर्म होता है मार्केट उस अपवर्ड को और भी कंटिन्यू करता है, सेम वाइज वर्सा। और न्यूट्रल पैटर्न ये होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, वो पैटर्न फॉर्म होने के बाद इधर साइड अपवर्ड साइड या फिर डाउनवर्ड साइड। और रिवर्सल पैटर्न वो होता है कि वो फॉर्म होने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। लाइक हमारा मार्केट अपवर्ड में है तो वो पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो मार्केट डाउनवर्ड में आ जाता है, सेम वाइज वर्सा वो चीज होता है। तो ये हो गया हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, वो सारा आपको जानने का जरूरत है। सारा चीज जानने के बाद आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करना है। आप फंड मैनेज कीजिए, पहले ट्रेडिंग के लिए फंड मैनेज कीजिए। फंड मैनेज करने के बाद आप पहले लास्ट 1 ईयर का एनालिसिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर क्या हुआ था मार्केट में, मार्केट क्या ट्रेंड फॉलो किया है, कैसे उसने ट्रेड दिया है, कहाँ कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, वो सारा चीज़ आप एनालिसिस कीजिए, आप देखिए। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पहला फर्स्ट 3 मंथ्स आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आप फिर देखिए आपका एक्यूरेसी कितना है, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना करेक्ट ले रहे। अगर आप उस चीज़ को रियल ट्रेड की तरह देखिए, आप जर्नल मेंटेन कीजिए, आप देखिए कि आपका एक्यूरेसी कितना ज़्यादा है। आपका 10 ट्रेड में अगर आपका 8 ट्रेड सही जा रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपका आ चुका है, तब आप रियल फील्ड में आइए, आप पैसा डालिए। उसके बाद आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट करके छोटा छोटा रिस्क लीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट कीजिए। आप पूरा चीज़ को फॉलो कीजिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फोकस ऑन योर गोल रेदर देन प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अपने गोल पे फोकस करना है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, दिन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो सारा चीज़ पहले आप देखिए, वो डिसाइड कीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आएगा, आप खुद उसको देख सकेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।